तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। भाई, आज का एपिसोड सच में आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि आज कहानी में जहां एक तरफ किम डोगजा की इंसेक्ट मैसेकर फेबल का असली सच सामने आएगा, वहीं दूसरी तरफ एक नन्हे मेहमान की एंट्री से पूरी स्टार स्ट्रीम हिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। चलिए सीधे आज के इस कड़क एपिसोड को शुरू करते हैं। तो भाई, चारों तरफ एकदम अफरा तफरी का माहौल था। किम डोगजा ने अभी अभी इंसेक्ट मैसेकर नाम की एक खौफनाक फेबल को एक्टिवेट किया था। अब ट्विस्ट ये था कि ये फेबल अपने से कमजोर दुश्मनों पर तो काल बनकर टूटती है, पर ताकतवर दुश्मनों के सामने पूरी तरह फुस हो जाती है। तभी स्क्रीन पर सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है। अब आपके पास उन लोगों पर एब्सोल्यूट पावर है जो आपसे कमजोर हैं। और तुरंत दूसरा अलर्ट आता है। ये फेबल केवल एक निश्चित लेवल से नीचे के दुश्मनों पर ही काम करेगी। ये देखकर दुश्मनों का एक एग्जीक्यूशनर कॉटेदर डर के मारे पागलों की तरह चीखने लगता है। आखिर ये क्या बकवास है। तभी वहां जांग हायोंग की एंट्री होती है, जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। वो हड़बड़ाहट में एक छत पर कदम रखता है और पैर फिसलने की वजह से लगभग नीचे गिरते गिरते बचता है। लेकिन अपना डोगजा भाई इस सब के बीच भी रुकने वाला नहीं था। वो सुपर स्पीड से आगे बढ़कर सामने खड़े एक डेमन पर एक जबरदस्त हिट लैंड करता है और तभी सिस्टम का मैसेज फ्लैश होता है। आपने एक हिस्टोरिकल फेबल हासिल कर ली है। पर भाई, इस बड़ी जीत के साथ ही एक भयानक खतरा भी मंडराने लगता है। आपकी इनकॉर्नेशन फॉर्म बहुत तेजी से टूट रही है। यानी डोगजा ताकतवर तो हो रहा था, पर उसकी बॉडी इस पावर के लोड से फटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। कॉटेदर बाकी दुश्मनों को चिल्लाकर वार्निंग देता है, भागो, हम इस बंदे से नहीं जीत सकते। पर भाई, अब बहुत देर हो चुकी थी। डोगजा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर एक मार्कीज डेमन को सीधे गले से दबोच लेता है और उसका दम घोंट देता है। इसके बाद तो भाई नोटिफिकेशंस की पूरी बाढ़ आ जाती है। आपने कई नई फेबल्स हासिल कर ली हैं। आपने डेमन मार्कीज हुआर्ट को हरा दिया है। आपने डेमन मार्कीज ओहान को ढेर कर दिया है। अचीवमेंट अनलॉक। डेमन रेल्म के बड़े बड़े हाई रैंकिंग नोबल्स अब आपसे थर थर कांपते हैं। इस खतरनाक जीत के बदले डोगजा को पूरे 50,000 कॉइन्स मिलते हैं, पर सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल थी। डोगजा की बॉडी अब पूरी तरह जवाब दे रही थी और अलर्ट आता है। आपकी इनकॉर्नेशन फॉर्म अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच चुकी है। लेकिन डोगजा हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी टूटती बॉडी के साथ भी एक और डेमन की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी सिस्टम उसकी पावर को बीच में ही रोक देता है। इंसेक्ट मैसेकर फेबल को अब जबरदस्ती खत्म किया जा रहा है। डोगजा बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, लानत है, बस इतना ही। इसके बाद वो बाकी डेमन्स के नाम चिल्लाने लगता है। बैरन गिथ, बैरन सेरोबियोस, काउंट मकवा और ड्यूक को सीधे धमकी देता है, तुम सब उस दिन से डरना शुरू कर दो जब मैं वापस आऊंगा। तभी आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो समय अब तक थमा हुआ था, वो आखिरकार फिर से चलने लगता है। चारों तरफ खड़े लोग पागलों की तरह नारे लगाने लगते हैं, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी और यू जुंगह्युक। पूरा मैदान इस गूंज से हिल जाता है। तभी स्क्रीन पर कुछ और बड़े नोटिफिकेशंस आते हैं। आपका इन्फ्लुएंस अब असली रिवोल्यूशनरी से भी ऊपर निकल चुका है और आपने एक नई फेबल बनाने की कंडीशन पूरी कर ली है। नई फेबल अनलॉक, रिवोल्यूशनरी ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। ये देखकर डोगजा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और मन ही मन सोचता है, काश बिह्युंग और वो बाकी कॉन्स्टलेशंस भी इस नज़ारे को देख पाते। और तभी अचानक डिंग, एक नया अलर्ट आता है। डोकैबी का अंडा आपकी फेबल पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। डोगजा हैरान रह जाता है, हैं? क्या? तभी अगला मैसेज आता है, अंडा अब फूटने वाला है। पर भाई, असली धमाका तो अब होता है। सिस्टम अनाउंस करता है, डेमन रेल्म में एक टेम्परेरी चैनल बनाया गया है और इस चैनल पर एक ऐसे कॉन्स्टलेशन की एंट्री होती है जिसका नाम सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डेमन किंग ऑफ सॉल्वेशन ने चैनल में एंट्री की है। मार्क हैरान होकर चिल्लाता है, एक चैनल? क्या तुमने वो सुना? डोकैबीज यहां आ चुके हैं। इसके तुरंत बाद डोगजा के लिए एक राहत भरी खबर आती है। इस चैनल की वजह से आपके इनकॉर्नेशन फॉर्म का टूटना कुछ समय के लिए रुक गया है। डोगजा चैन की सांस लेता है और समझ जाता है कि ये चैनल उसके लिए कितना कीमती है। वो मन ही मन सोचता है, तारांकन एक चैनल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। सिर्फ किसी एक के एंटर करने से ही मेरी सारी फेबी आधा लस्टेबल हो रही हैं। पर वो ये भी जानता था कि बेशक मैं अभी भी टेक्निकली एक बेदखल ही हूं। तभी सिस्टम का अगला कड़ा आदेश आता है, अपनी फेबल को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए मेन सिनेरियो में एंटर करें। अब ट्विस्ट ये था कि डोगजा के पास मेन सिनेरियो में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे असली रिवोल्यूशनरी को मारना होगा। इसके बाद सिस्टम से लगातार अपडेट्स आने लगते हैं। आपकी करंट इनकॉर्नेशन फॉर्म क्रिटिकल कंडीशन में है। इसे रिपेयर करने के लिए आपको नई फेबल्स की जरूरत है। यह टेम्परेरी चैनल ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। डोकैबी का अंडा फूटने वाला है, इसे हेल्दी फेबल्स खिलाएं।
डोकैबी का अंडा अब संतुष्ट है। और आखिरी अलर्ट, अंडे को अपने पेरेंट की गर्माहट चाहिए। ये देखकर डोग्जा का सिर घूम जाता है। वेट, क्या बकवास है ये? तभी हान म्यंगो उसके पास आता है और बड़े अनुभवी अंदाज में समझाता है, अगर यह फूटने वाला है तो तुम्हें इसे गले से लगाना होगा। एक हेल्दी डोकैबी को ऐसे ही पाला जाता है। हर कोई यही करता है। डोग्जा को हंसी आ जाती है। सीरियसली, तुम लोग सच में ऐसी अजीब बातों पर यकीन करते हो? इसके बाद वो एलिन की तरफ मुड़ता है और कहता है, इस पूरे एरिया को लॉक कर दो। डेमन नोबल्स अभी कुछ समय तक कोई हरकत नहीं करेंगे। हम सबको अब रेस्ट की जरूरत है। एलिन उसे गुस्से और चिंता से घूरती है और कहती है, आज तुम अपनी जगह से हिलोगे भी नहीं। तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। डोग्जा आराम से कहता है, ठीक है, रिलैक्स। पर एलिन का गुस्सा शांत नहीं होता। सिर्फ ठीक है मत कहो, तुम मर सकते थे। मैंने आज तक किसी को जिंदा रहने के लिए हुई FU पार्ट हिस्टोरिकल फेबल्स का एक साथ यूज करते नहीं देखा। डोग्जा मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास अभी भी लेजेंडरी फेबल्स बची हैं, सो मैं ठीक हो जाऊंगा। एलिन फटी आंखों से उसे देखती है। क्या तुम सच में रिपेयरिंग के लिए लेजेंडरी फेबल्स यूज करने की सोच रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितनी रेयर होती हैं। तुम अब तक जिंदा कैसे हो भाई? क्या इसी को कहानी का आशीर्वाद कहते हैं? डोग्जा एक ठंडी सांस लेता है। ओके, अब डांटना बंद करो। और वैसे भी मैं अभी उस जांग हायोंग की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तभी एलिन की नजर डोग्जा के हाथ पर पड़ती है। वेट, वो क्या है? डोग्जा कहता है, एक डोकैबी का अंडा। एलिन शॉक हो जाती है। क्या तुम सीरियस हो? क्या ये सच में एक असली डोकैबी का अंडा है? डोग्जा अपनी भौहें सिकाड़कर कहता है, क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? एलिन पूछती है, क्या इसी वजह से वो चैनल भी खुला था? डोग्जा हाँ में सिर हिला देता है। एलिन को अब एहसास होने लगा था कि ये अंडा कितनी बड़ी चीज है, पर डोग्जा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मैं बस इस डेमन रेल्म को एक असली मौका देना चाहता हूं। ये लोग हमेशा के लिए इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। एलिन धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें अगले सिनेरियो से डर लग रहा है? डोग्जा थका हुआ लग रहा था। वो कहता है, ये दुनिया बिना किसी उम्मीद के है। सच कहूं तो किसी भी अनसर्टेन रास्ते को चुनना चीजों को और बदतर बना देता है। एलिन कहती है, मैं ग्रेटफुल हूं कि तुमने ये रिवॉल्यूशन शुरू किया, पर तुम्हारा असली रीजन क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डोग्जा सामने देखते हुए एकदम शांत और गंभीर आवाज में जवाब देता है, क्योंकि मैं इस कहानी का अंत देखना चाहता हूं। एलिन किम डोग्जा को शक और उत्सुकता भरी नजरों से देखती है और दोबारा पूछती है, तो तुम सच में ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो? डोग्जा बिना पलक झपकाए सीधा आगे देखता है और कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे एक कहानी का अंत देखना है। एलिन अपना सिर थोड़ा झुकाती है और अपनी आंखें सिकारते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब इस सिनेरियो का अंत? डोग्जा हल्का सा सिर हिलाता है, हाँ, कुछ ऐसा ही। तभी एलिन के चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे बदलते हैं जैसे उसे कोई बहुत पुरानी और इंपॉर्टेंट बात याद आ गई हो। वो बुदबुदाती है, द ट्रुथ सीकर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, डोग्जा। वो गहरी सोच में डूब जाती है। मैंने अपने होम प्लैनेट पर इसके बारे में सुना था। कुछ कॉन्स्टलेशंस ने मेंशन किया था कि इस स्टार स्ट्रीम में कुछ ऐसे बींग्स भी हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए जीते हैं कि कहानियों का अंत कैसे होता है। डोग्जा ऐसे सिर हिलाता है जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना है, पर उन्हें अभी एक्टिव नहीं होना चाहिए था। इससे पहले कि वो इस सोच में और डूबते, जांग हायोंग नर्वस आवाज में बीच में बोल पड़ता है, वेट, अगर वो चीज सच में एक डोकैबी है तो क्या इसका अंत भी हमेशा की तरह बुरा नहीं होगा? डोग्जा उसकी तरफ मुड़ता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस बार नहीं। जरूरी नहीं कि सारे डोकैबीज एक जैसे ही निकलें। जांग हायोंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी तुम्हें ये चीज मिली कहां से? मैंने उस खूसट बूढ़े के पास कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। डोग्जा की नजर हान म्यंगो पर पड़ती है, जो अब तक चुपचाप खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा हो। डोग्जा धीरे से कहता है, मुझे लगता है तुमने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में तुम बात नहीं कर सकते। हान म्यंगो एक थकी हुई मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, हाँ भाई, बच्चे को जन्म देना सच में बहुत दर्दनाक होता है। वो अपनी कुछ पुरानी और भारी यादों में खो गया था। डोग्जा हैरान होकर अपनी आंखें झपकाता है। वेट, होल्ड ऑन। क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने इस अंडे को जन्म नहीं दिया है। पर हान म्यंगो डोग्जा के कंधे को ऐसे थपथपाता है जैसे वो उसकी सारी मजबूरी समझता हो। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ। डोग्जा शॉक होकर तुरंत पीछे हटता है। अरे सीरियसली भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी अचानक हवा में एक बहुत ही ब्राइट अलर्ट फ्लैश होता है। अंडा अब फूटने वाला है। डोग्जा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत दूसरा नोटिफिकेशन आता है। स्टार स्ट्रीम एक नए स्टोरी टेलर के जन्म को देख रही है। और देखते ही देखते उस अंडे में से एक नन्हा सा डोकैबी बाहर आ जाता है। तभी आसमान से एक बेहद सॉफ्ट और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे वो सीधे ब्रह्मांड से आ रही हो। सुनो,
इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कहानियों से प्यार करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। यही उनका भाग्य है। तारांकन डोग्जा का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो खुद से बुदबुदाता है। ये लाइन तो वेज ऑफ सर्वाइवल में डोकैबी किंग ने कही थी, पर मुझे नहीं लगता कि ये पल सेलिब्रेट करने का है। पास ही खड़ा जांग हायोंग उस नन्हे डोकैबी को देखता है और धीमी आवाज में कहता है, वैसे तो मुझे डोकैबीज से नफरत है, पर यह वाला थोड़ा अलग फील हो रहा है। वो रहस्यमयी आवाज दोबारा लौटती है जिसमें एक गहरा दुख था। तुम्हें इस बदतर दुनिया में पैदा होना पड़ा और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ कहानियों पर चलती है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें बस इनसे प्यार करना ही होगा। तारांकन और तभी वो छोटा सा डोकैबी रोने लगता है, पहले धीरे धीरे और फिर पागलों की तरह, बच्चों की तरह रोने लगता है, ऊबा ऊबा। और वो आवाज आखिरी बार गूंजती है, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा बनाया ताकि तुम इस चीज के लिए मुझसे नफरत कर सको। तुरंत स्क्रीन पर नए अलर्ट्स आते हैं। बेबी डोकैबी आपकी तरफ देख रहा है। बेबी डोकैबी ने आपको अपने पेरेंट के रूप में पहचान लिया है। इस बच्चे की सॉइल आपके साथ कनेक्ट हो रही है। तभी अचानक डोग्जा के सामने एक चमकती हुई परछाई दिखाई देती है। वो है शिन यूसंग का फैंटम था, जो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपका बहुत इंतजार किया अजोशी। डोग्जा का चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। बहुत वक्त बाद मिले यूसंग। आसपास की हर चीज अचानक स्लो हो जाती है, जैसे टाइम रुक सा गया हो। डोग्जा तुरंत समझ जाता है कि डोकैबीज के लिए समय इसी तरह तेजी से भागता है ताकि वे एक साथ इतने सारे अलग अलग चैनल्स को संभाल सकें। स्क्रीन पर अगला नोटिफिकेशन आता है, आपने एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट अनलॉक कर ली है। शिन यूसंग डोग्जा को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि इस बार वो ये काम उसके लिए करेगी। और तभी 73वें डेमन रेल्म का पहला चैनल खोल दिया गया है। स्क्रीन पर एक कोड फ्लैश होता है, BO594। जांग हायोंग अपनी भौहें उठाकर पूछता है, तो तुम इसका नाम क्या रखने वाले हो? डोग्जा बिना एक सेकंड सोचे कहता है, बियू। इसका मतलब होता है रूपक। तभी अचानक एक झटका लगता है और नोटिफिकेशन आता है, सपोर्टिंग सिस्टम से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। अब कहानी शिफ्ट होती है किसी दूसरी जगह पर, जहां ली गिलियोंग ने शिन यूसंग की तरफ देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। गिलियोंग मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि डोग्जा ह्यूंग को मैच्योर औरतें पसंद हैं। शिन यूसंग ने उसे एक गुस्से वाली लुक दी और अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, चुप करो। पर गिलियोंग की मुस्कान गायब नहीं हुई। वो बोला, वो वापस आ रहे हैं। तुमने भी देखा ना, जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जिंदा रहना है। यूसंग ने चिढ़कर कहा, उन्होंने मुझसे तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उसकी बात को इग्नोर करते हुए गिलियोंग ने अपनी जेब से एक कॉइन निकाला और बोला, ओके देखो, अगर मैं इस सिक्के को उछालता हूं और हेड्स आता है तो इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हैं। यूसंग ने आह भरते हुए कहा, तुम ये पहले भी कई बार कर चुके हो, इससे कुछ प्रूव नहीं होता। गिलियोंग ने सीरियस होकर पूछा, वो अब तक कितनी बार मर चुके हैं? यूसंग रुकी और बोली, 41 बार। और कितनी बार वो जिंदा वापस लौटे हैं? 59 बार। तभी वहां यू जुंगह्युक की एंट्री होती है, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक कड़क और सीरियस लुक था। वो ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि वो अभी भी जिंदा हो? गिलियोंग ने बिना डरे सिक्का हवा में उछाला और उसे कैच कर लिया। वो प्राउडली सिक्का दिखाते हुए बोला, हेड्स। देखा, मैंने कहा था ना। जुंगह्युक उसे शॉक होकर घूरने लगा और मन ही मन बुदबुदाया, गॉड्स ऑफ द सी प्लासिबिलिटी पॉइंट्स का यूज करते हैं और यह लड़का ऐसी फालतू चीजों पर प्लासिबिलिटी पॉइंट्स उड़ा रहा है। तभी इस सीरियस माहौल को तोड़ते हुए कोई जोर से चिल्लाती है, एक 15 साल की लड़की? वो हान सुयंग थी, जो गुस्से से पूरी तरह पागल हो रही थी। सब हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ते हैं। वो चिल्लाती है, उस कमीने ने मेरे अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को चूना लगा दिया और मेरी स्किल चुरा ली। मिन जिवोन अपनी आंखें झपकाते हुए पूछती है, सुयंग, तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? यू जुंगह्युक एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी आंखें एकदम शार्प थीं। वो कहता है, वो जीत गया। मिन जिवोन परेशान होकर पूछती है, क्या तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से हुआ था? फिर वो सुयंग की तरफ मुड़ती है, तुम अभी क्या कह रही थी? अपनी बात पूरी करो। सुयंग थोड़ा हिचकिचाती है, वो मेरा मतलब? जुंगह्युक गुस्सा होते हुए पूछता है, आखिर ये लड़की है कौन? तभी सुयंग अचानक अपना सिर उठाती है और सीधे बोल देती है, डोग्जा जिंदा है। जुंगह्युक उसे घूरता है, इस बकवास बात का कोई सेंस बनता है भला? लेकिन ली जिहाई बहुत ही शांत अंदाज में बीच में बोलती है, ऑनेस्टली इस बात पर यकीन करना उतना मुश्किल भी नहीं है। जुंगह्युक उसे कंफ्यूज्ड लुक देता है, क्या तुम्हें समझ आया कि ये क्या कह रही है? जिहाई अपना सिर हिलाती है, पूरी तरह तो नहीं, पर मुझे भी लगता है कि वो जिंदा है। गिलियोंग हैरान होकर पूछता है, क्या? जिहाई आगे समझाती है, अचानक मैं अपने स्टिग्मा का यूज नहीं कर पा रही थी और तभी उनके सामने वही मैसेज आता है, सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। जिहाई धीरे से सिर हिलाती है और कहती है,
और उसके ठीक बाद मुझे ये नोटिफिकेशन दिखा। मैंने किम डोग्जा को ढूंढ लिया है। और इसी बीच किसी बिल्कुल अनजान और सुनसान जगह पर शांत कदमों की आहट गूंजती है। तभी एक सिस्टम अलर्ट हवा में चमकता है। आप 16वें पर्सनल सिनेरियो रीजन में पहुंच चुके हैं और इस सिनेरियो की एक टाइम लिमिट थी। अगला अलर्ट आता है, दिए गए समय के अंदर मेन सिनेरियो रीजन में वापस लौटें। किम डोग्जा उस अजीब और रहस्यमयी जगह पर अकेला खड़ा था। वो चारों तरफ देख रहा था, जैसे उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा हो। छोटा सा डोकैबी बियू चुपचाप उसके कंधे पर बैठा अपनी नन्ही आंखें झपका रहा था। डोग्जा अपनी आंखें सिकारता है और खुद से पूछता है, क्या मैं सच में सही जगह पर आया हूं? बियू कोई जवाब नहीं देता। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वो पूरी जगह अनगिनत अनसुनी कहानियों से भरी पड़ी हो, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही थीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको किम डोग्जा की ये नई बियू वाली जर्नी और ली गिलियोंग और सुयंग का ये जबरदस्त रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या डोग्जा इस 16वें पर्सनल सिनेरियो को टाइम पर पूरा करके मेन सिनेरियो में लौट पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिख दो भाई। मैं आपसे मिलता हूं अगले एक और धमाकेदार रिकैप वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।